देखिए चलिए देखिए, तो ये सेकंड क्लास है रिवीजन का माय डियर स्टूडेंट मार्जिनल कॉस्टिंग का, ध्यान दीजिएगा। तो आज का सम्स कौन सा है, देखिए 2019 का जनरल में एक सम्स आया था। देखिए 2019 का जनरल में सम्स आया था, लास्ट सम्स मिलेगा आपको, कोई भी बुक में देखोगे, कोई भी पेपर में देखोगे, 2019 का जनरल का लास्ट सम्स है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही कैसा क्वेश्चन है बाबू, अच्छा, आपको देख के अच्छा लगे, बोले हाँ अच्छा क्वेश्चन रिवीजन कर रहे। उस दिन भी किए थे 21 का जनरल वाला, बहुत ही बड़ा सम्स था, और आज भी 19 का जनरल वाला। अब देखोगे इवन ऑनर्स का क्वेश्चन इससे इजी आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, रेडी। चलो देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो लोग यूट्यूब से भी रिवीजन कर रहे हो आप लोग के लिए भी। आइए देखिए, रेडी, रेडी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द फैक्ट्री। सेल्स 4000 यूनिट 25 रुपये के 1 लाख रुपये में बेचा। मटेरियल कंज्यूम 40, वेरिएबल 10, लेबर 20, फिक्स ओवरहेड 18, पूरा खर्चा 88,000, नेट प्रॉफिट 12,000। ओके फाइन। अब एडजस्टमेंट देखिए, कैलकुलेट, निकाल के दिखाइए ना, निकाल के। द नंबर ऑफ यूनिट्स बाय सेलिंग विच द कंपनी विल नाइदर लॉस और नॉर गेन। क्वेश्चन का स्टाइल देखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स बाय सेलिंग विच द कंपनी विल नाइदर लॉस और गेन एनीथिंग। क्वेश्चन में निकालना क्या है वो नहीं बोला है, बोला है कि आप ऐसा यूनिट निकाल के दिखाओ जहाँ पे ना तो लॉस हो रहा ना तो गेन हो रहा। ब्रेक इवन पॉइंट, वेरी गुड। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, आपको पढ़ाई थे, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस। 90% बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते एग्जाम हॉल में, बोले क्या दे दिया था हम लोग, तो क्या पढ़ के गए थे। अरे बाबा, एक ऐसा, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक ऐसा यूनिट जिसपे ना तो मेरा प्रॉफिट हो रहा, बात नहीं बाबू, बात नहीं, एक ऐसा यूनिट जिसपे ना तो मेरा प्रॉफिट हो रहा ना तो मेरा लॉस हो रहा। इसका मतलब वो कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो बोला ब्रेक इवन पॉइंट बनाइए यूनिट्स में, किस में बनाइए। उसके बाद सेल एक्सीड नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल। दूसरा पार्ट में, तो पहला पार्ट में क्या निकालना समझे, ब्रेक इवन पॉइंट। किस चीज़ में निकालना वो भी बताइए, यूनिट्स में, फाइन। दूसरा वाला सेल्स नीडेड टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेल। 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करेंगे। बॉम्बेस्टिक सम से भाई, बहुत बॉम्बेस्टिक सम से, बाप रे बाप। द एक्स्ट्रा यूनिट विच शुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट। एक्स्ट्रा कितना यूनिट बेचेंगे अगर इफ इट इज प्रपोज टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाय 20%। कोई समझाओगे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, कोई है बाहुबली, आप बताइए। क्वेश्चन का मीनिंग, आप आंसर कहाँ मांग रहे हैं हम आपसे, क्वेश्चन का मीनिंग बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स्ट्रा कितना यूनिट बेचना होगा अगर हमको अभी वाला ही प्रॉफिट चाहिए और अगर सेलिंग प्राइस 20% से घट जाए। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, जनरल लग रहा लक्षण से, बाबा ये तो लग रहा है यूपीएससी का क्वेश्चन दे दिया। सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स टू ब्रिंग डाउन। सेलिंग प्राइस कितना, आप लोग कभी ये क्वेश्चन कोई पूछा ही नहीं हमसे आज तक, क्योंकि आज तक इतना बच्चे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में मिला के पढ़ो, कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। शायद लग रहा किसी का नजर गया ही नहीं, उसको समझ नहीं आया होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। आपको शायद ये नहीं समझ आया होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बच्चा लोग बोलता है ना, पूछते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कोई नहीं डिजर्व, ये क्वेश्चन बहुत बॉम्बेस्टिक क्वेश्चन है। देखिए, सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स, सेलिंग प्राइस कितना होगा टू ब्रिंग डाउन इट्स ब्रेक इवन पॉइंट टू 500। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को 500 यूनिट पर लाना है, मतलब जितना अभी है हमको नहीं पता, लेकिन उसको 500 पर अगर लेके जाएंगे तो क्या सेलिंग प्राइस कितना होगा। बाबा केवल लागचे। चलो तो एक एक करके पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या निकालने वाला, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। देखिए कैसे बनाएंगे, ठंडा दिमाग से समझ आएगा आपको, लेकिन क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन ही कितना बॉम्बेस्टिक है। ये सब क्वेश्चन आप देखिए ना, दिमाग में आपको क्लिक ही नहीं करा कि आगे क्या करने वाले हैं। बस इसीलिए तो इसका नाम कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट। ये तीनों का भरपूर रिवीजन हम लोग करेंगे 3 अलग अलग बैचेस में। आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला करा रहे, स्टार्ट शाम वाला बैच में करेंगे, सुबह वाला बैच में आप लोग का बैच में मार्जिनल कॉस्टिंग ही होते रहेगा लास्ट तक, खाली मार्जिनल कॉस्टिंग आप लोग का बैच में होगा। डबल इंजन करा रहे आपको, पहले करा दिए, दूसरा राउंड करा रहे, बस समझ रहे। उसके बाद क्या, ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्टिंग का सम्स ऑलरेडी हम लोग 17-18 किए थे बुक में, देखिए उससे भी ज़्यादा, इवन टेस्ट लिए थे उसका भी सम सॉल्व कराए थे। ये सर गाइस, टेस्ट लिए थे उसका 3-4 सम्स कराए थे, 17-18 सम्स क्लास में कराए थे। तो कोई छाप नहीं है, फुल मौज में पढ़ाई है। आप खाली जितना कराया उतना ही करके भी चले आओगे तो काफ़ी है। क्या बाबू, काफ़ी। अच्छा, जो चैप्टर रिसेंट पढ़े जैसे एबीसी कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट और ये क्या नाम उसका, शॉर्ट टर्म, तो उसमें से भी टाइम बचेगा तो उसका रिवीजन कराएंगे, तो उसका रिवीजन का दरकार भी नहीं, क्योंकि वो रिसेंटली पढ़े ना, तो ज़्यादा पुराना नहीं है, ये सब पहले पढ़ा हुआ है, तो रिवीजन कर। आ जाओ, आओ ना बाबू। और ये सब चैप्टर पहले ओल्ड सिलेबस में था भी, ये सब चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा अवेलेबल नहीं। सुनो ना,
पहला पार्ट में बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, किस चीज़ में निकालने बोला? यूनिट्स। इधर आओ ना, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। कैमरा में आ रहा हो बाबू, देखिए तो कोई बच्चा बताइएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? यूनिट्स वाला श्रुति बोलिए। फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस बार तो 90 लाना है भाई कैसे भी करके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस बार सीयू आप लोगों को टाइम दिया पढ़ने के लिए। एग्जाम के ना 14 फरवरी हमको याद है जब हम लोग ये बैच स्टार्ट किए थे, वैलेंटाइन डे का दिन में ये बैच स्टार्ट किए थे। 14 फरवरी से 14 मार्च, 14 मार्च से 14 अप्रैल, 14 अप्रैल से 14 मई, 14 मई से 14 जून, 14 जून से 14 जुलाई। तो अब आपका एग्जाम का महीना चला था। इस बार आप ये नहीं कह सकते सीयू टाइम नहीं दिया, पढ़ाई नहीं, ऊपर से रिवीजन भी मार दे रहे, तो आप सीयू को ब्लेम नहीं कर सकते इस बार। बस चेक करने के लिए ब्लेम करिएगा सीयू को, सीयू गलत चेकिंग करेगा सब। फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सुनो ना, फिक्स कॉस्ट पहले देखो क्वेश्चन में है कि नहीं। सम्स बनाने का सिंपल तरीका है, देखो जैसे आप देखो यहाँ पर क्या है, जब भी इसे सम्स बनाइएगा ना फॉर्मूला बेस्ड सम्स, तो क्या एटीट्यूड से बनाइएगा? खोजिएगा, क्या करिएगा? खोजिएगा आपके पास क्या है, क्या चाहिए, क्या फिक्स कॉस्ट है। देखिए क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है, देखिए ना जी, ठीक से देखो, ठीक से देखो। फिक्स कॉस्ट बोल के कुछ दिख रहा? क्या भाई देख नहीं पा रहे हो? 18,000 फिक्स ओवरहेड। ओहो 18,000 क्या नहीं है बताइए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, तो हम लोग पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। देखिए ठंडा दिमाग से, बैक टू बैक। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल। अब क्वेश्चन में देखिए सेल्स बोल के कुछ दिया है, सेल्स बोल के कुछ दिया है, कितना बोलिए? 4,000 इंटू 25, 1 लाख दिया ना जी। 4,000 इंटू 25 1 लाख ना। सेल्स 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कौन सा बोलिए तो? 40, 10 और 20, तीनों तो वेरिएबल कॉस्ट है। मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होता है, लेबर वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल तो वेरिएबल है ही। देखिए मटेरियल, लेबर और वेरिएबल 70। वेरी गुड वेरी गुड। 1 लाख माइनस 70, 30,000। कंट्रीब्यूशन निकल गया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो यूनिट के हिसाब से निकालना होगा। फिर तो हाँ बोलिए। अच्छा 2 मिनट की आवाज़ है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना बाबू? 1 लाख। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना बताइए? 70। तो वैल्यू कितना आ गया? 30। वैल्यू कितना आ गया बोलिए? 30। कितना आ गया बोलिए? 30। और इसको पर यूनिट में डिवाइड दोगे, पर यूनिट निकालने के लिए 4,000 से डिवाइड देते, 4,000 से डिवाइड देते। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 4,000 कहाँ से है समझे? कहाँ से है बोलो? 4,000 यूनिट याद है? बोलो 4,000। रोहित थोड़ा इधर आ जाएंगे तो राहुल देख पाएगा, इधर आ जाइए, जॉयजीत देख पाएगा। दिख रहा आपको? थोड़ा राहुल थोड़ा इधर आ जाइए ना, हल्का सा रोहित हल्का से, ठीक है। तो देखिए 30,000 बाई 4,000 कितना होगा? वो 7.5, ठीक है, 7.5 रुपये। अब यहाँ पर देखिए इसको बाबू इधर 7.5 से डिवाइड देंगे, आंसर नहीं आएगा बोलो। 18,000 डिवाइडेड बाई 7.5 वो तो हंस पे बोलूँ, बस हो गया एक पार्ट सम्स का सॉल्व। और यही चीज़ को बुक में लोग एक पेज में किया है, यही चीज़ को बुक में लोग क्या किया? पहले पीवी रेशियो निकाला, पीवी रेशियो निकाल के फिर उसमें अजब पगलाओ उतना लेंगे। ये तो बुक में बना हुआ है, एक पेज का बना हुआ है ये वाला चीज़। इतना लंबा क्यों करेंगे? आपको निकालना क्या पहले ये देखिए, आपको यूनिट्स निकालना है। यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है तो तुम ही जानते हो, किंतु आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता नहीं। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इफ़ यू डोंट नो, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालिएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन हम जो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके निकाले वो पर यूनिट नहीं है, वो टोटल है। टोटल को पर यूनिट निकालने के लिए किससे डिवाइड देखो? यूनिट्स। कोई दिक्कत? कितना मार्क्स का था देखिए ये? 3 मार्क्स। 3 मार्क्स हो गया, 15 मार्क्स का है ना, तो 3 मार्क्स ले लिए और आते 12 मार्क्स के लिए रुकिए। उतारिए, पार्ट में करिए। अब देखिए पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 1 तो अब चलते हैं पार्ट 2 में। देखिए हाँ उसमें बहुत स्वीट साउंड आता है। पार्ट 2 में आइए ना। पार्ट 2 में है माय डियर स्टूडेंट, द सेल्स नीडेड टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेल। बोला अगर 20% सेल कमाना है आपको तो कितना सेल करना हो? अगर आपको सेल्स नीडेड टू अर्न 20% ऑन सेल, अगर आपको 20% सेल प्रॉफिट कमाना है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला है। देखिए ये विडम्बना देखिए, इससे पहले जितना भी सम्स हम लोग आज तक किए होंगे कॉपी में या क्लास में, उसमें ना प्रॉफिट दे देता था 20,000 प्रॉफिट को तो सेल करते हो। 40,000 प्रॉफिट करने से कितना सेल करना होगा, 70,000 प्रॉफिट करने से कितना सेल करना होगा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया। अमाउंट देता तो अच्छा, एक तो फॉर्मूला था आप लोग का याद है, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए थे, वो फॉर्मूला किसी को याद है तो बताइए।
एक तो फॉर्मूला यूज़ करते जो बार बार आता था, बताइए सेल्स करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते? पहले रुको, एक मिनट रुको, देखते हैं कौन बच्चा को याद है। एक मिनट रुको, सेल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे? कोई बताओगे? कौन बताइएगा? बताइए हाथ उठा के, बोलिए ना क्या होगा, बोलिए श्रुति। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, ये वाला फॉर्मूला है, ये एवरग्रीन फॉर्मूला है बाबा। ये एक आप लोग क्या करिए ना, आप लोग देखिए जो बच्चे लोग ये फॉर्मूला, सब फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिए। ये तो पेज निकालिए, एक पेज में क्या करिए, सारा फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिए। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन में आपको सुविधा हो। बस समझ रहे? अब हम लोग का सिर्फ एक चीज़ आना बाकी है। देखिए एग्जाम का फॉर्म फिलअप भी फिलअप कर दियो। कितना तारीख, 10 या 15 तारीख तक डेट है ना उसका? 12 तारीख, आज कितना तारीख है? 11, एक दिन और बस, उसके बाद तो फिर फॉर्म फिलअप भी बंद हो जाएगा। एडमिट कार्ड 25 तारीख से, 25 को दिया है ना बाबू, 25 को एडमिट कार्ड, तो एग्जाम का डेट आने में ज़्यादा देरी बाकी, 10-15 दिन बाकी। सिलेबस इतना बड़ा है, घर में मार रिवीजन करते हैं। इधर हम लोग भी इस बार बहुत ज़्यादा ही पढ़ा दिए इस बार, बात समझे ना। टैक्स से लेके, कॉस्ट से लेके, इकोनॉमिक्स में पूरा आप देखें ना, ईडीपी का 7 चैप्टर रिवीजन करा दिए, 7 चैप्टर एमसीक्यू में, 7 चैप्टर्स। ग्रुप में प्लेलिस्ट भेजे हुए तो आप लोगों को, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में तो भेजा हुआ प्लेलिस्ट, 7 चैप्टर रिवीजन करा दिए। आपको हम ही बताए थे रिवीजन का रूल क्या बताए थे। देखिए रिवीजन एक हम लोग नॉर्मल बैच होता है, 3 बैच है। अब जैसे यही वाला सम्स मान लीजिए आप लोग का बैच में कराएंगे, फिर 11 बजे कराएंगे, फिर 4 बजे कराएंगे, तो दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सर स्टार्टिंग का देखिए, स्टार्टिंग में जो टॉपिक होता है ना, तीनों बैच में अलग अलग करना पड़ता है, टॉपिक समझाना रहता है। रिवीजन तो मान लीजिए चैप्टर तो सबका पढ़ा हुआ है, तो रिवीजन तो कोई भी ऑनलाइन से कर सकते हो आप। जैसे शाम को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कराएंगे, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप लोग का बैच में नहीं कराएंगे, आप लोग का बैच में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वीडियो मिलेगा, समझ लो ऑफलाइन वालों। तो ऑफलाइन वाला टाइम को जब मेरे पास 3 बैच हो, तीनों को यूज़ करें। बस ना, ट्रिपल इंजन क्लास, कौन सा क्लास होता है ये? ट्रिपल इंजन, फुल मौज। आइए इस बार तो अच्छा नंबर लाना ही है कैसे भी करके। अच्छा सुनो ना, कि सुनो बाबू सुनो, कितना सेल्स करोगे, इतना तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतना आसान नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला से बनेगा, सही है, इतना तो समझ आ रहा है। लेकिन बोला है प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया हुआ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है सेल्स नीडेड टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेल। सेल नीडेड टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेल। बोला कितना सेल करेंगे अगर हमको प्रॉफिट कमाना है 20% ऑन सेल। लेट द सेल्स बी एक्स। सेल्स को आप अपना एक्स मान लीजिए। आपका क्या बाबू? एक्स का नाम लेने से आप मुस्कुराने लग जाते हो, बहुत अटैचमेंट जुड़ा हुआ लग रहा है आपका। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ बोलिए? फिक्स कॉस्ट कितना? 18,000। अब प्रॉफिट बोला 20% ऑन सेल। 20% ऑफ सेल, 20% एक्स प्लस क्या है बाबू? 20% ऑन सेल, मतलब एक्स इंटू 20%, 20% प्लस क्या करिएगा? एक्स पर 20% ऑन सेल, 20%, 20 बोला कि 30 बोला है? दे देगा ना, द सेल्स नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल। देखिए तो 20% ऑन सेल माने की सेल का 20%, सेल का 20%, सेल का जो भी वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू आएगा उसका 20%। तो हमको तो पता ही नहीं सेल का वैल्यू कितना आएगा। एक्स का 20%, ठीक है, 0.2। कोई दिक्कत है बोलिए? समझ रहे हो ना कितना खेला होने वाला है इसमें। डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो पता है क्या? नहीं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला किसी को पता है? पीवी रेशियो मतलब क्या? पीवी रेशियो का और एक नाम है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कोई बताओगे? बताओ, कौन बताओगे? कोई दूसरा बच्चा भी बोलिए, एक ही बच्चे आंसर दे रहे तो अच्छा नहीं लग रहा। कौन बताओगे? पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताइए, क्या होगा बताइए, कौन बताइएगा? बोलिए बाबू। पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना निकाले थे ऊपर में? देखिए ऊपर में कंट्रीब्यूशन कितना निकाले थे जी? सेल, अच्छा टोटल वाला भी वैल्यू भी तो, टोटल भी तो निकाले थे, 30,000 निकाले थे ना, 30,000। सेल्स कितना निकाले थे? एक कितना हो जाएगा बताइए? 30% हो, कोई दिक्कत? 30% होगा ना जी, तो क्या हम उसको 0.3 लिख सकते हैं? 30% को 0.3 भी तो लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं बोलिए? तो भाइयों और बहनों अब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे बताओ? सॉल्व कैसे सॉल्व करोगे? छोटा वैल्यू में कन्वर्ट कर, जैसे 20%, तो 0.2 कैसे हो गया बताइए? 20% ऑफ क्या? एक्स, तो 20/100 लिखते हैं ना। 20% ऑफ एक्स मतलब 20/100, तो परसेंट देखो पर जीरो को कैंसिल कर दी तो कितना बचा? 0.2। फिर यहाँ पर 30% हो गया, 30% होगा ना जी, 30% को ऐसे लिखते हैं 30/100, बस समझिए। इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिख दिया बताइए? 0.3। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं है। उसके बाद 0.3x, अब आप समझ रहे होंगे क्या होने वाला है। 0.2x, यहाँ से x नहीं आ जाएगा, 0.3x माइनस 0.2x,
इधर क्या बोलो 18,000, ये कितना बताइए 0.x, 0.3x में से 0.2x जाएगा तो क्या 2x बचेगा बताइए, 0.3x में से 0.2x जाएगा तो क्या 2x बचेगा 1x। देखिए उसके बाद 18,000 कितना हज़ार बताइए, 18,000 कितना हज़ार बताइए 18,000। तो आपका जो x है वो कितना हो गया बताइए 18,000 हो गया, यहाँ पर 18,000 हुआ ना जी। अब 0.1x है ना 1x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 18,000 डिवाइडेड बाई 0.1, बाबू कितना आएगा बताइए। कैसा था हो गया ना खिला, देखिए आंसर आया। x मतलब क्या सेल्स, x मतलब क्या सेल्स, x मतलब क्या सेल्स। इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग नहीं था, दो चीज़ मिसिंग था। अगर प्रॉफिट दे देता तो आराम से, अब जो बच्चे लोग मेन चैप्टर नहीं किया आपको ये सब थोड़ा लेवल का सम्स है, बात समझ रहे ना। लेकिन सुन के जैसे हम लोग बोलते हैं ना जनरल, तो अंदर तो आप जनरल का सम्स करा रहे, नहीं जनरल करने से नहीं होगा। जनरल वालों का सिर्फ नाम बदनाम है बस, और कुछ नहीं है। वो लोग बेचारा बहुत अच्छा है, देखिए समझे। तो इसमें एक सवाल में दो चीज़ मिसिंग था, दोनों निकाल दिए एक ही बार में। फिर एक्स भी मिसिंग था, अच्छा प्रॉफिट का परसेंट लेके हम क्या करेंगे, हमको तो सेल्स ही निकालना था ना जी, सेल्स निकाल दिए। सेल्स किस में निकल, सेल्स बनाया था, सेल्स नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल। उतारो कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है ना सम्स, घर में रिवीजन करिएगा जाके, ठीक है बाबू उतारी। क्या देखो सिंपल, आप इतना दिमाग क्यों लगा, सिंपल समझो ना। प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ था, सेल्स भी नहीं दिया हुआ था, बट एक बात बोला था प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, तो सेल को एक्स अज्यूम कर लिए, बस एक्स का 20%, सिंपल एक्स का वैल्यू निकाल दी। ना अब आप ये सब सम्स मत करिए, पहले चैप्टर वाला सम्स, अब तो आपके पास टाइम नहीं, क्लास में जो सम्स हुआ वो करिए, प्लस स्कैनर से उन्हीं से किस सॉल्व करिए। अब एडिशनली बुक वाला सम्स मत करिए। भाई बात जिज्ञेस करबे तुम्हें, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक एंड व्हाट आर द पर्पस बिहाइंड दिस, व्हाट इज योर डेटा कलेक्शन लाइक प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा কত আছে কি আছে, এই সব জিনিসগুলো তোমার থেকে জিজ্ঞেস করবে, বুঝেছো। ओके ओके ठीक है बाबू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हर किसी को अपने साथ मतलब है, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं किसी के साथ मतलब है। मुझे ऐसे क्या attachment है, मुझे ऐसे लगता है कि हो जाती है, हम सब जिस तो सच्ची बात स्कैनर में और करिए, और भी पेपर है तब उन्हीं, उसके बाद और भी पेपर है वो भी करिए।
अगला में आइए बाबू, थर्ड पार्ट में। ये सब अब आइए थर्ड पार्ट में क्या बोला, देखिए द एक्स्ट्रा यूनिट्स विच शुड बी ऑब्टेन टू प्रेजेंट टू ऑब्टेन द एक्स्ट्रा यूनिट विच शुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट इफ इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 20%। बोला अगर सेलिंग प्राइस को 20% से घटाने मांग रहे हो तो बताओ कितना यूनिट बेचोगे, कितना यूनिट बेचो। यस तो अच्छा, अभी जो निकाले हम लोग उसमें यूनिट के टर्म्स में तो नहीं निकाले, अभी जो हम लोग को बोला था सेल्स निकाले तो निकाल दिए। चलिए थर्ड वाला पार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सेलिंग प्राइस नया कितना होगा, अभी कितना है 25 है ना जी, 25 कैसे है बोलिए। सेलिंग प्राइस कहाँ दिया हुआ 25 दिया हुआ है तो 25 है। अब उसमें से बोला कितना परसेंट रिड्यूस होगा बताइए। 25 का 20% आई थिंक 5 होगा, आई थिंक, देखिए करके देखिए। 25 में से 20 कितना बचेगा बाबू, 25 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा जी 20। नया सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस अगर नया होगा तो कंट्रीब्यूशन भी तो चेंज होगा। कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स कितना बोलो 20, सेल्स तो उतना ही है, और सेल वेरिएबल कॉस्ट कितना 17.5। 17.5 कैसा है बोलिए, 17.5 कैसा है सोचिए। जितना तीनों जोड़ के वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था 40 10 50 भी 70, 70,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करके देखिए। 70,000 डिवाइडेड बाय 4,000 कितना आ रहा देखिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हो ना 70,000, 17.5 समझे। अचानक से कहाँ से आ गया तो समझिएगा, 17.5 लिख दिए, कहाँ से लिखे। 70,000 इज अ वेरिएबल कॉस्ट, टोटल यूनिट इज 4,000, एक पीस का कितना होगा 17.5 सॉरी 2.5। अब आइए देखिए, अब क्वेश्चन में बोला है कि सेल्स एक्स्ट्रा यूनिट विच शुड बी सोल्ड टू अर्न द प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला कि बताइए एक्स्ट्रा यूनिट कितना होगा अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो, तो एक्स्ट्रा यूनिट कितना बेचेंगे अगर आप प्रेजेंट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अभी जितना है उतना ही करना चाहते हैं, बस खाली सेलिंग प्राइस बढ़ा दीजिए। तो अभी प्रॉफिट कितना है बताइए, ये भी तो आपको निकाल के देखना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन में रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना दिया, देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में कोई डेटा है। अभी जो प्रॉफिट हो तो चार्ट में बना, उधर देखिए, उधर क्वेश्चन में 12,000 प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में 12,000। देखिए तो फिर से वही फॉर्मूला, सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। लेकिन आपको ना यूनिट्स में निकालना है, तो एक बार में यूनिट्स में कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सीपीयू। पीवी रेशियो से निकालेंगे तो वॉल्यूम में आएगा, सॉरी वैल्यू में आएगा, और इससे निकालेंगे तो वॉल्यूम में आएगा। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी आएगा डायरेक्ट। आइए सेल्स कितना दिया हुआ जी, सेल्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, देखिए अभी तो निकाले थे 1,80,000। सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ जी, सेल तो निकालना है। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ बोलो 18,000, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 12,000। सेल्स ही निकालना है ना आपको बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी कितना निकाले हो 2.5 ना, करके देखो कितना आ रहा। डायरेक्ट यूनिट्स में आंसर आएगा, डायरेक्ट यूनिट्स में आएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अगर पीवी रेशियो नीचे लिखते तो वो फिर उसको डिवाइड करना पड़ता। करो कितना आएगा 12,000 यूनिट्स, ये डायरेक्ट यूनिट्स में आंसर आया, समझे बाबू। और अगर हम लोग ये करते ना पीवी रेशियो लेके करते तो वैल्यू आता, अब फिर डिवाइड करके यूनिट निकालना पड़ता। स्मार्टली खेल गए, उतारिए घर में आके रिवीजन मारिएगा। उतारिए सत्यम, क्वेश्चन का फोटो खींच के भेजिए तो आप वही वाला का अच्छा से लेगा, खाली क्वेश्चन वाला पार्ट थोड़ी हो गया तो आंसर। अच्छा क्वेश्चन में और देखिए क्या पूछा था, बोला था एक्स्ट्रा कितना यूनिट बेचोगे। तो इससे पहले कितना यूनिट बेचते थे, इससे पहले कितना यूनिट बेचते थे बोलिए 4,000। अभी कितना बेचना होगा 12,000 ना, कितना एक्स्ट्रा यूनिट बेचना होगा 8,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेचना होगा। देख रहे हो पगला कर दे रहा है कुछ। अगर ये वाला लाइन नहीं लिखते ना लास्ट वाला तो मार्क्स कट जाता पूरा बनाने के बाद भी। पहले कि अभी एक्स्ट्रा कितना बेचते हो, एक्स्ट्रा कितना बेचते हो, पहले 4 बेचते थे अभी 12 बेचना पड़ रहा।
एक्स्ट्रा कितना बेचना पड़ेगा बताइए? 8,000। सो नॉटी सम्स। जब हम स्टार्टिंग में आप लोगों को बोले कि जनरल, तो आप लोग सोचेंगे क्या यार हम लोग ऑनर्स का स्टूडेंट जनरल वाला सम्स करा रहे। देखिए यही जो बढ़ती है हम लोग का, यही कारण से एग्जाम में बच्चे लोग सब लिया। कुछ आपने कीड़ा है क्या माने हैं? প্র্যাকটিক্যালি এইটা সম্ভব নেই, বুঝেছো? बारह हजार क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ 12,000 प्रॉफिट, प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है? 12,000। देखिए सेल्स माइनस कॉस्ट करके प्रॉफिट निकाला हुआ है 12,000। हो गया क्या बाबू? सत्यम जी भेज दिए। सत्यम 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 ठीक है, पहला वाला चाहिए। चले क्या हो गया बाबू? उतार लिए। आप घर में आके एकदम फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा। देखिए अब भाई आ जाओ। सपोज न्यू सेलिंग प्राइस इज अच्छा, अगला क्वेश्चन बोला सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स टू ब्रिंग डाउन इट्स ब्रेक इवन पॉइंट टू 500 यूनिट्स। बोला अगर ब्रेक इवन पॉइंट को 500 यूनिट्स में कर दे। अच्छा पहले बताइए ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा गाइस? यूनिट्स का फॉर्मूला याद है आपको? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट? हाँ कि नहीं बोलो? तो यूनिट्स में निकालना है। तो बोला ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स को अभी 500 कर दो। अभी कितना कर दो? 500 कर दो। फिक्स कॉस्ट कितना है बोलो? 18,000। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बोला सेल्स कितना होगा? सेल्स कितना होगा अगर ब्रेक इवन पॉइंट को कम करना चाहते हैं? तो ब्रेक इवन पॉइंट को कितना करना चाहते हैं? 500। फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपको सेल्स की बोला है, सेल्स कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट तो 17 रुपये 50 पैसा ना, नहीं निकल जाएगा? देख रहे हो ना? इसको इससे करिए 500s माइनस इसको इससे करिए, करिए बाबू करिए। 500 इंटू 17.5 87 इधर 18,000 500s इक्वल टू ये उधर चला जाएगा ना 18,000 माइनस सॉरी प्लस 8,750 एस इक्वल टू जोड़ो ना कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 500 बोलो कितना आएगा एक पीस का? 50। कैसा था? देखिए समझ के बहुत अच्छा समझा। देखिए उस दिन जो कराए थे वो फॉर्मूला को रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है। ये वाला कॉन्सेप्चुअल सम्स के लिए अच्छा है। वो दोनों रिवीजन में हैवी भी सम्स था होगा। प्लीज़ आप घर में आके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो तो ओपन है, सारे बच्चे देख पाओगे, ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब सब के लिए। उतारो